अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। पहली चीज़ ये है कि ये वीडियो मेरा बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन बहुत से साथियों की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि इस पर रिस्पॉन्स किया जाए। मूड इसलिए नहीं था कि डॉक्टर तैमूर रहमान साहब बड़ी, यानी कि जैसे मैन चाइल्ड किस्म का एक आदमी होता है, बड़ी बचकाना तबीयत है उनकी। गुस्से में बड़े जल्दी आ जाते हैं। आगे इमाम गजाली के हवाले से कुछ कंटेंट का एक्सचेंज हो रहा था, तो उनकी उम्र से निस्फ आप कह लें कि उम्र के नौजवान जिन्होंने इंतहाई रिस्पेक्टफुली उनसे एंगेज किया, उनको ब्लॉक कर दिया, मुझे ब्लॉक किया हुआ है। एक छोटा आदमी वैसे बिल्कुल एक एडोलेसेंस किस्म का एक इंसान होता, तो ऐसे आदमी से आप इंगेज करें तो सिर्फ उसी किसी प्रिंसिपल पे करें जिसमें कोई हो, जिसमें उन्होंने कोई इस्लाम के निज़ाम पे बात की हुई है या पाकिस्तान की तारीख पे बात की हुई है। तो गलतफहमी दूर करने के लिए आप बात कर सकते हैं। अदर देन दैट ऐसे आदमी के साथ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। बट ऑब्वियसली अब उन्होंने वीडियो बनाया है और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसका जवाब देना चाहिए। तो बड़ा मुख्तसर सा वीडियो है, कोई लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है। अभी तक जितना भी, और मैंने जो पिछला वीडियो बनाया उसमें भी मैंने बात ये अर्ज की है कि जितने लोगों ने भी रिस्पॉन्सेज दिए हैं, तीन टाइप के रिस्पॉन्सेज हैं। एक टाइप है गालियों बदवाओं बदतमीजियों की, एक टाइप है रेड हेरिंग की कि डॉक्टर अब्दुल ने बहुत सी और साइंसी खदमात सर अंजाम दी हैं, और एक है थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट। तो ये डॉक्टर तैमूर रहमान साहब का जो वीडियो, ये मिडिल पार्ट है कि जिस तरह से उन्होंने उनके लंबा चौड़ा बताया कि वो कहाँ कहाँ पे अवार्ड जीत सकते थे और क्या क्या उनको दुनिया में अवार्ड्स नहीं मिले हुए हैं, और ये हुआ और वो हुआ है। या फाइन, ओके भाई। आर्गुमेंट को पहले स्टील मैन किया जाता है, समझा जाता है कि आर्गुमेंट है क्या। रेड हेरिंग इज नॉट द सोल्यूशन। इसलिए मैं उन में से किसी बात पे को मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, और मैं खुद इस चीज़ को मैं बारहा मरतबा कहा है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम की साइंसी खदमात से किसी आदमी को कोई एतराज़ नहीं है। जाहिर सी बात है, ये जो पेन स्टैक हो गया या स्पार्को हो गया, ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा करके तो ये खदमात नहीं की हुई थी उन्होंने। जाहिर सी बात है, उनको एक्नॉलेज किया गया था, जॉब दी गई थी। तो जॉब तो किसी ऐसे आदमी को देंगे ना जो इस काबिल हो। तो यकीनन उनकी साइंसी खदमात पे किसी आदमी को एतराज़ नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ के किस तरह से उन्होंने क्रिएटिविटी की नोबेल अवार्ड जीतने के लिए, असल इशू इस चीज़ पे है। तो मैं डॉक्टर तैमूर रहमान साहब अब जो कि इस मामले में कूद पड़े हैं, तो मैं स्पेसिफिकली दो चीज़ों पे उनको इनवाइट करना चाहता हूँ, और मेरा इसकी इन दो चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ पे कोई मेरा लेना देना नहीं है। मैं कोई चीज़ एंटरटेन नहीं करूँगा। दो चीज़ें इसलिए कि ये सेटल्ड है साइंस में, साइंस की हिस्ट्री में, कि 1979 का अवार्ड दो चीज़ों की बेस पे मिला है। वो जो दो चीज़ें हैं उनमें से एक यूनिफिकेशन का मॉडल है, यानी SU2 XU1, जो कि 1961 में ग्लाशो ने प्रपोज किया, और उसके बाद वाइनबर्ग ने उस पर हिग्स मैकेनिज्म को अप्लाई किया 1967 में। ये वो दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से 1967 में, कि 1961 में एक डेवलपमेंट होती है, 1967 में एक होती है, और 1979 में फिर आके अवार्ड मिलता है। ये हैं वो दो चीज़ें जिसमें मेरा कंसर्न है। एंड हेयर इज द सिचुएशन। 61 में ग्लाशो ने मॉडल प्रपोज किया, 64 में सलाम और अवार्ड ने इसको रिपीट कर दिया। ये है ऑब्जेक्शन नंबर वन। कोई साइटेशन नहीं दी। साइटेशन न देने का मतलब यह है कि वो क्लेम करें, और यही बात शेल्डन ग्लाशो भी कह रहे हैं कि मेरे काम को कॉपी किया एंड ही डिड नॉट साइट मी। डॉक्टर तैमूर रहमान साहब से और जितने ऐसे लोग हैं, हमें जो दरख्वास्त है, इसको चैलेंज कहें, इनविटेशन कहें, रिक्वेस्ट कहें, कुछ भी कहें, आप अपनी मर्जी की लैंग्वेज अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कि इस मामले में कूद पड़े हैं, तो पहली डिमांड ये है कि वो जहां 1964 के पेपर में किसी और चीज को नहीं, इस मॉडल को, अगर डॉक्टर सलाम ने साइट किया है ग्लाशो को ये मॉडल मेंशन करते हुए, तो उसका रेफरेंस दे दें। ये नहीं कि 1959 में उन्होंने किया हुआ था और उनको साइट भी किया था, ये वो, दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस डिस्कशन। रेड हेरिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रोवीक थ्योरी पे किसी का डिनाइल नहीं है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने काम किया है, लेकिन इलेक्ट्रोवीक थ्योरी पे काम करने से नोबेल अवार्ड नहीं मिला। ये बात जहन में रखें, क्योंकि दर्जनों साइंसदानों ने इलेक्ट्रोवीक थ्योरी पे काम किया और उसी टाइम में किया, सबको तो नोबेल नहीं मिला। सिर्फ ब्रेक थ्रू पे मिलता है। तो ब्रेक थ्रूज क्या हैं? एक, इस मॉडल को प्रपोज करना, और दूसरा इस पे फिर जो हिग्स मैकेनिज्म है, स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग, ये अप्लाई करना। ये दो चीजें हैं। तो जो पहली चीज है, ये मॉडल जो कि 1964 में रिपीट किया, इस मॉडल की साइटेशन अगर मिलती है, वो साइटेशन यानी कि वो रेफरेंस जो डॉक्टर सलाम ने अपने पेपर में दिया हो कि ये ग्लासगो का मॉडल है और हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, वो दिखा दे। नंबर दो, जो वाइनबर्ग ने स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग को अप्लाई किया है, हिग्स मैकेनिज्म को इंक्लूड किया है इस मॉडल पे, इस पे अप्लाई किया है, ये 1967 में हुआ है।
हमारा एतराज़ ये है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इसको किसी पे रिव्यूड पेपर में पब्लिश नहीं किया अपनी इस रिसर्च को, सिर्फ ये दावा किया है अपने एक लेक्चर में, एक तकरीर में, स्पीच में, लेक्चर भी नहीं है, नोबेल सिंपोजियम की, कि मैं ये काम पहले कर चुका हूँ, वाइनबर्ग से पहले ये काम हो चुका है, या एटलीस्ट मेरा उनके साथ इकट्ठे इकट्ठे ये काम हुआ, लेकिन हमने इंडिपेंडेंटली किया, सेपरेटली किया। और उस स्पीच में उन्होंने हवाला दिया अपने उन लेक्चर्स का जिनका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, जिसके गवाह दो हैं, और वो दोनों गवाह भी ये कह रहे हैं कि हाँ इस टॉपिक पे लेक्चर हुए थे, लेकिन उसका कंटेंट क्या है वो भी नहीं पता, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजर था और दूसरे के बारे में हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि ये वो आदमी है जिसको डॉक्टर अब्दुल सलाम अपने हाथ से रिकमेंडेशंस लिख के दिया करते थे। फोर्जरी है, ये बात याद रखें, कि खुद ही किसी की तरफ से लिख देना। और ये वो साहब हैं जो कि आगे जाके दे दिया करते थे, ये हम मैथ्यूज़ की बात कर रहे हैं, वो आगे जाके लोगों को दे दिया करते थे कि आप साइन कर दें। तो इस साहब को तो वैसे भी हम क्रेडिबल नहीं समझते। लेकिन मेन बात यह है कि अगर डॉक्टर अब्दुल सलाम ने ये काम वाकई ही किया है, यानी कि वाइनबर्ग वाला काम किया है, तो एक हमें वो पेयर रिव्यूड जर्नल बता दें, वो जरीदा बता दें जहाँ इनका मुकाला पब्लिश हुआ है। और अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे ये बताइए कि डॉक्टर वाइनबर्ग के काम के बाद आप एक तकरीर करें और उस तकरीर में हवाला दें अपने ही उन लेक्चर्स का जिनका बजाते खुद कोई सबूत नहीं है, तो क्या ये साइंसी मेयार पे बात वाकई पूरी उतरती है? आप वो बता दें कि उसका वो पेयर रिव्यूड जर्नल कहाँ पे है। समरी इस बात की यह है कि दो मेजर डेवलपमेंट्स पे अवार्ड मिला है, और डॉक्टर सलाम दोनों में ही उनका किरदार ड्यूबियस है, इस हवाले से कि एक जगह उनका काम कॉपी लगता है, और अगर कॉपीड नहीं है तो फिर भी वो डिलेड है बाय 3 years, और दूसरे काम में फिर भी डिलेड है, और जो एविडेंस दे रहे हैं वो दे रहे हैं ऐसे लेक्चर्स जिसका कोई बजाते खुद कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सिरे से है ही नहीं। ये दो चीज़ें हैं, इनका हवाला डॉक्टर साहब पेश कर दे, डॉक्टर तैमूर रहमान साहब, हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। बाकी वो जो एक गर्द क्रिएट की जा रही है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने ये भी साइंसी कारनामा किया था, वो भी किया था, भी हम खुद भी कहते हैं कि येस ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लेकिन इससे ये चीज़ नलीफाई नहीं होती कि ही showed insane amount of creativity when it comes to gaining his Nobel। इन दो चीज़ों का सबूत दे दें, बात आगे बढ़ेगी, अदरवाइज आई हैव नो फर्दर इंटरेस्ट।